RCM, जय RCM। जय RCM। जय RCM। कैसा लगा? बहुत अच्छा। देखिए, बढ़िया जो लगा वही RCM है, बाकी तो बहुत कुछ है। मैडम ने बहुत कुछ बताया और RCM क्या है वो भी बताया। ब्रह्म कुमारी के बिना भी दुनिया नहीं चलेगा और बिना RCM के भी अब दुनिया नहीं चलेगा। अगर आपको अपने आप को चलाना है तो अपने आप को पहचानना है, और अगर आपको अपने आप को पहचानना सीख गए, अपना इस्तेमाल करना सीख गए, तो ये RCM में ही हो सकता है। क्योंकि मैंने भी गवर्नमेंट सर्विस करके पूरे भारत में विदेशों में भी सर्विस करके आया, लेकिन अपने आप को पहचानने की बात किसी ने नहीं किया। आज गुरुकुल किसी ने देखा? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। देखिए, हमको हमारे घर में हमारे गुरु मिल रहे हैं। दो शब्द गुरु के बारे में बोलेंगे। गुरु क्या होता है? जैसे मेरे गुरुदेव नीरज त्रिपाठी सर हैं, और नीरज त्रिपाठी सर जो भी हमको बोलते हैं तो हम अपना जान नहीं दे देते, और सर भी ऐसा बात हमको नहीं बोलते कि मैं अपना जान दे करके तब इस काम को करूं। ऐसा कुछ नहीं है RCM में, तो सर काहे देंगे? लेकिन आप अपने लाइफ में अगर गुरु नहीं बनाएंगे तो आपका लाइफ आधा अधूरा है। आधा अधूरा का मतलब समझते हैं? पता नहीं क्या होता है, हमको नहीं मालूम है। तो आप अपने लाइफ में एक गुरु बनाइए, और वो गुरु हमारे नीरज त्रिपाठी सर हैं। इन्होंने मेरे को गुरुकुल का लिंक भेजा, गुरुकुल में आने के लिए हमको सलाह दिया, इसलिए मैं गुरुकुल में आता हूँ। आज तकरीबन 6 बजे से 1-2 मिनट पहले सर ने लिंक भेजा था। मेरे को लगता है बहुत लोगों को सर ने भेजा होगा, लेकिन मैं गुरुकुल ज्वाइन करता हूँ, इसलिए मैंने जूम पे ज्वाइन किया। जूम पे जब ज्वाइन हो गया तो थोड़ा देर चला, जब थोड़ा सा हमको अच्छा लगने लगा तो कट गया, और फिर ज्वाइन कर रहा हूँ तो 1000 लोग हो गए। मतलब कोई बात नहीं है, हमारे नसीब में जो है वही तो मिलेगा ना। आपके साथ में जो कट जाता है ना, उस पे ना फोकस करिए, आगे क्या आएगा उस पर फोकस करिए। हमने गुरुकुल को पूरा देखा, और हमने गुरुकुल से वो निचोड़ निकाला कि जो 25 सालों में RCM नहीं कर पाया है, ये 30 मिनट का वीडियो करेगा। अगर इस 30 मिनट का वीडियो आप ULP प्रोग्राम दिखाना चाहते हैं, तो आप अगर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो पेन ड्राइव इस्तेमाल करिए। वो भी नहीं करना चाहते हैं तो प्रोजेक्टर ले लीजिए। वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आज स्मार्ट टीवी बहुत लोगों के घर में है, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दीजिए। आप मार्केटिंग प्लान में बातें नहीं बोल पाएंगे, आप जो बोलेंगे जो आपके मम्मी पापा ने पढ़ाया है, लेकिन वो जो वीडियो बोलेगा ना, वो 25 सालों का निचोड़ बोलेगा। रूपांतरण यात्रा से लेकर के अभी तक जितना RCM चला है, वो आज गुरुकुल में चला है। अब वो 30 मिनट का वीडियो है, आप जहां पे जाएंगे उसका भी टाइम बर्बाद नहीं होगा। उसको एक पिक्चर दिखाएंगे, पिक्चर देखने का बहुत सबको शौक होता है। दूसरा, उसके लाइफ में बहुत कुछ देंगे। चलिए, यहाँ तक तो अभी बात। अब मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम तीर्थराज दुबे, मैं भदोही का रहने वाला हूँ। गवर्नमेंट सर्विस करके मैं रिटायर हूँ। ये मेरे शब्दों से आपको पता चलना चाहिए, या मेरी पर्सनालिटी से आपको पता चलना चाहिए। रिटायर का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने काम से रिटायर हो गया, अपने जीवन से रिटायर हो गया, अपने सब कुछ से रिटायर हो गया। वो हम कुछ रिटायर नहीं हुआ। मैं सिर्फ अपना गवर्नमेंट सर्विस करके रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद में मैं घर पे कुछ दिन रहता था, फिर मेरे बच्चे का एडमिशन कराना था, तो मैं बोला केंद्रीय विद्यालय फॉर्म क्यों न भर दूं। मैंने केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भर दिया। केंद्रीय विद्यालय में जब फॉर्म भरा तो वहां पे आया पता करने के लिए, तो जो प्रिंसिपल साहब थे, इस इलाहाबाद में भी मैं पोस्टिंग काटा हूँ 3 साल। मेरा इलाहाबाद, मेरा भदोही घर है, इलाहाबाद हमारा जो है होम टाउन है। इलाहाबाद में भी 3 साल मैंने पोस्टिंग काटा। वही केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब थे जो आज से 20 साल पहले थे। मैं गया तो वहां पे गेट पे बोला, मैं प्रिंसिपल को मिलना है। मैं ठीक है, वहां पे गया। प्रिंसिपल साहब देख करके इतना खुश हुए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर बोले बैठिए, चाय भी पिलाए, समोसा भी बना के खिलाए। फिर बोले कि क्या काम है। मैं बोला सर मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ।
आप लोग समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सुविधा देती है, एक पीढ़ी ऊपर एक पीढ़ी नीचे, मैं, मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा और मेरे बच्चे, हम तो हमारे दो ही तो सरकार चाह रहा है ना। अब 50 कर दोगे तो 50 को सुविधा थोड़ी देगा सरकार। वहां पे मेरे बच्चों का एडमिशन हो गया, आराम से हो गया, बच्चे पढ़ने लगे। अब बच्चे पढ़ने लगे तो मेरी मजबूरी हो गई इलाहाबाद रहना। वैसे मैं अपने घर में रहना चाहता था, क्योंकि पैसा मैंने कमाया है उसको इस्तेमाल करना है। दोस्त अपने पैसे को इस्तेमाल करना भी सीखो, पैसा कमाना ही मत सीखो। अब अगर सही तरह से आप इस्तेमाल करना सीखेंगे ना तो पैसा कभी कम नहीं होता। हमारे अंदर परमात्मा ने इतनी क्षमताएं दे के भेजा है, हम अपने आप का ही इस्तेमाल नहीं करते। तो अपना इस्तेमाल करिए। और फिर हमने यहाँ रहते रहते हमारे को सर मिले, बहुत लोग मिले, बहुत लोग आए, बहुत लोग गया। इसी में चैलेंज मेरे को बहुत आया। आरसीएम में मैंने जितना चैलेंज झेला ना, हम अपने लाइफ में चैलेंज नहीं झेला। हमने जम्मू एंड कश्मीर कारगिल की लड़ाई में भी रहा। आप लोगों को पता होगा कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो श्रीलंका में शांति दूत भेजा था, वहां पे भी मैंने गया। मेरे को एक दिन भी जहाज का ट्रेनिंग नहीं दिया गया, और हवाई जहाज से उसी जहाज में बैठा करके बोल रहे हैं कि इसको खींचोगे तो खुलेगा। अरे भैया इसे खींचेगे तो खुलेगा तो मर भी जाएगा। कितना रिस्क था सोचिए। लेकिन मैं बोला कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई मारने वाला मेरे को कभी तक पैदा नहीं हुआ है, जब पैदा होगा तो देखेंगे। वहां पे भी खूब अच्छी ड्यूटी करके आया, श्रीलंका में भी। तो काम आप अगर दिल से करेंगे ना, अगर आपका दिल नहीं लगता आरसीएम में ना, तो जैसे लगता है वैसे लगता है, क्योंकि आपका दिल बहुत चंचल होता है। अब मेरा भी दिल बहुत चंचल है, सोचता बहुत है, लेकिन सोच करके मैं उतना ही रात में सोचता हूँ जो कल करूँ। बाकी दिन भर सोचता हूँ, भूल जाता हूँ। भूलना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत लोगों के बात को याद करके रखोगे, आप अपने लाइफ में असफल व्यक्ति कहलाओगे। लेकिन अगर सबको भूल करके आप लोगों के लिए काम करने का प्रयास करोगे, क्योंकि सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार ये बहुत छोटी चीज नहीं है। सेवा करके देखना, जिसके मम्मी पापा या दादी दादा बूढ़े हो गए होंगे और बेड पे लैट्रिन पेशाब करते होंगे, वो उनसे घृणा करते होंगे। अरे भैया उसी ब्लड से तो निकले हो ना, घृणा किस बात की? सेवाएं वो है। कोई व्यक्ति ऐसा है अनाथालय में, मैं देखता हूँ, नारायणी आश्रम जानते हो? नारायणी आश्रम में एक से एक धनपति की बुढ़िया वहां रहती है, एक से एक धनपति, बड़े पैसे वाले। बुढ़िया उठती नहीं है, बैठती नहीं है, कुछ भी नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसको सेवाएं देते हैं।